मेरी दुबई में शहरियार से मुलाकात हुई थी, जिसमें उसने मुझे मुतल्लिका मीटिंग से हटकर किसी अरबी शख्स के साथ उनकी मर्जी की जगह पर मुलाकात करने का पैगाम दिया और बदले में बहुत सारी रकम देने का कहा। मिनाइल मलिक ने खड़े खड़े कुछ लोगों के सामने बदतमीजी करते हुए खरी खरी सुना दी और बुर्ज दुबई पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके रद्द अमल में उसने मुझे धमकियां दी, यानी कि एसके ने उसे धमकियां देना शुरू कर दी और हरास करना शुरू कर दिया। मिनाइल मलिक पे दरखास्त में मजीद लिखती हैं, एक दो बार मना करने पर उसने मेरी टिकटॉक सोशल मीडिया आईडी से तस्वीर और वीडियोस को एडिट करके मुख्तलिफ तरीकों से उसमें फौहश आवाज़ें और नज़ेबा हरकत के साथ किसी और के जिस्मानी खदुखाल के साथ मेरा नक्श लगाकर उसने तकरीबन मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर की। मिनाइल मलिक कहती है, मुझे मुख्तलिफ कॉल्स और पैगामात आ रहे हैं जिनकी वजह से साइला सख्त परेशान है। अदरी हालात इस्तदा है कि साइला के साथ सख्त ज्यादती हुई है, इसे गिरफ्तार किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमाद असलम है और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। मिनाइल मलिक की वीडियो लीक के बाद मिनाइल मलिक से रब्ता और उसका मौक़िफ़ जानना इंतहाई ज़रूरी हो चुका था और अब सबके सामने मिनाइल मलिक का मौक़िफ़ रखा गया और अब सबको पता चल गया कि इसमें हकीकत है या झूठ। लेकिन इस वीडियो लीक्स के बाद मिनाइल मलिक ने लाहौर साइबर क्राइम से जब रब्ता किया और एसके के ख़िलाफ़ जब दरख्वास्त जमा करवाई गई तो उस दरख्वास्त में लिखा क्या है, किन किन लोगों को नॉमिनेट किया जा रहा है, किन किन लोगों के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी जा रही है, ये दरख्वास्त मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ। जो दरख्वास्त मेरे तक पहुँची है हमारे ज़राए से, उसमें मिनाइल मलिक लिखती हैं, बखिदमत जनाब डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA लाहौर, दरख्वास्त बराए दर्ज किए जाए मुकदमा बरखिलाफ़ शहरियार उर्फ एसके। जनाब आली, गुजारिश है कि साइला एक तालबा है और मुख्तलिफ औकात में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मुख्तलिफ महकमा जात की मुस्बत इश्तिहारी मुहिम को सुपरवाइज करके उनके कारोबार में फेस के एवज पेड प्रमोशन करती है। इस सिलसिले में उसने मुत्तहदा अरब अमारात और अमेरिका में भी काम किया है। अरसा 2 साल से शहरियार उर्फ एसके नामी शख्स ने मुझे पेड प्रमोशन के हवाले से उसे काम दिया, जिससे बेहतरीन परफॉर्मेंस पर उन्होंने मुझे अगला काम दिलवाने की हामी भरी, यानी कि पेशकश की और इस सिलसिले में मेरी दुबई में शहरियार से मुलाकात हुई थी, जिसमें उसने मुझे मुतल्लिका मीटिंग से हटकर किसी अरबी शख्स के साथ उनकी मर्जी की जगह पर मुलाकात करने का पैगाम दिया और बदले में बहुत सारी रकम देने का कहा। ये एसके मिनाइल मलिक को कह रहा है और मिनाइल मलिक ने जो इल्ज़ाम उस पर अब लगाया है वो दरख्वास्त में ये है। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं दरख्वास्त। उन्होंने कहा कि बहुत सारी रकम देने का कहा, जिस पर उसने यानी कि मिनाइल मलिक ने खड़े खड़े कुछ लोगों के सामने बदतमीजी करते हुए खरी खरी सुना दी और बुर्ज दुबई पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके रद्द अमल में उसने मुझे धमकियां दी, यानी कि एसके ने उसे धमकियां देना शुरू कर दी और हरास करना शुरू कर दिया। मिनाइल मलिक पे दरख्वास्त में मजीद लिखती हैं, एक दो बार मना करने पर उसने मेरी टिकटॉक सोशल मीडिया आईडी से तस्वीर और वीडियोस को एडिट करके मुख्तलिफ तरीकों से उसमें फौहश आवाज़ें और नज़ेबा हरकत के साथ किसी और के जिस्मानी खदुखाल के साथ मेरा नक्श लगाकर उसने तकरीबन मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर की, जिसमें तकरीबन 3800 से 5000 तक अफराद मौजूद हैं। इसमें अपने मोबाइल नंबरी 03000000 से शेयर करके उसने ज़हनी तौर पर मुझे टॉर्चर करके मेरे ख़ानदान, माशरे और पूरी दुनिया में तज़लील, तज़हीक और बदनाम और रिसवा किया है। साइला के वालिदैन इस वजह से सख्त अजियत का शिकार हैं। मैं ख़ानदान और दोस्तों में नहीं जा सकती। इसकी बदले की आग ने मिनाइल मलिक को कहीं का नहीं छोड़ा। इसकी इस वीडियोज़ और तस्वीर शेयर करने से मिनाइल मलिक कहती है, मुझे मुख्तलिफ कॉल्स और पैगामात आ रहे हैं जिनकी वजह से साइला सख्त परेशान है। अदरी हालात इस्तदा है कि साइला के साथ सख्त ज्यादती हुई है, इसे गिरफ्तार किया जाए। इसके ज़रिए इस्तेमाल मोबाइल और लैपटॉप रिकवर करके उसमें से मेरी नज़ेबा वीडियोस, यानी कि मिनाइल मलिक कहती हैं नज़ेबा वीडियोस और तस्वीर को डिलीट करवाया जाए। ये दरख्वास्त FIA साइबर क्राइम लाहौर में मिनाइल मलिक ने जमा करवा दी है और उस दरख्वास्त का मतन मैंने आप सबके सामने रख दिया है और FIA साइबर क्राइम अब इस दरख्वास्त के ज़रिए कार्रवाई अमल में ला रही है। जो दरख्वास्त मिनाइल मलिक ने FIA साइबर क्राइम को दी वो आप सबके सामने रखी भी गई और उसको जानने की कोशिश भी की गई। इसमें 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। सबसे पहले वो कहती है कि उसको प्रमोशन के लिए बुलाया गया, अरसा 2 साल से वो राब्ते में थी उसके साथ, तो काम अच्छा होने की सूरत में उसने कहा कि आपको एक और काम देते हैं। वो काम क्या था जो कि मिनाइल मलिक कहती है उसे नहीं पता था, लेकिन एसके ने अचानक उसके सामने
एक मुतलका मीटिंग से हटकर बात कर दी कि आपको एक अरबी शख्स से मिलना है और उसकी मर्ज़ी की जगह पर मिलना है, मुलाकात करने का पैगाम दे दिया और इसके बदले में उस अरबी शख्स के साथ उसकी बताए जगह पर मिलना और भारी रकम देने का बताया जाना, जिस पर मिनाल मलिक का जो रिएक्शन है उसमें ये बताया जाता है कि उसने खरी खरी एसके को सुना दी कि ये हरकत आइंदा नहीं करनी, जिस पर उसे रंज था कि उसकी बात नहीं मानी गई और फिर एसके ने मिनाल मलिक की वीडियोस को एडिट किया जो दरख्वास्त में वो लिखती हैं कि उसके बाद उसने हरास करना शुरू कर दिया। अब जब ये हरास करने का सिलसिला शुरू होता है तो उसकी जो वीडियोस हैं, तस्वीर हैं, उसको वो कहती है कि किसी और का जिस्मानी खदुखाल है और उसकी तस्वीर वीडियोस में उसका नक्श इस्तेमाल किया गया है। अच्छा जी, ये फिर मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर होती हैं, फिर FIA हरकत में आती है, दरख्वास्त जो आ गई है, दरख्वास्त आने के बाद फिर FIA कार्रवाई करती है और फिर जो जो इन्वॉल्व होगा, जो जो मुलविस होगा, उन सब के साथ कानून के मुताबिक निपटा जाता है। और FIA साइबर क्राइम में जब दरख्वास्त मौसूल हुई तो उसके बाद फिर कार्रवाइयाँ शुरू करते हुए बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, हिरासत में लिया गया और फिर उन्होंने माफ़ी मांगी कि उनसे वीडियो लीक करने पर, वीडियो अपलोड करने पर, वीडियो फैलाने पर गलती हुई है, हमें ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा जी, अब वो एक और बात करती हैं कि ख़ानदान में इज़्ज़त नहीं है और माशरे में उसको बदनाम किया जा रहा है और साथ ही साथ वो और उसके वालिदैन सख्त अज़ियत का शिकार भी हैं। ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ दरख्वास्त में लिखी हुई हैं, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। उसने कहा कि बदले की आग ने बदला क्या है? जो ऊपर दरख्वास्त में वो लिखती है कि उसने एक अरबी शख्स से मिलने का कहा, जो मिलने पर भारी रकम देने का भी कहा गया था, मैंने उसकी बात नहीं मानी और इस बात पर, इस दरख्वास्त से तो ये ज़ाहिर होता है कि यही होगा कि उसकी बात नहीं मानी और बदले की आग, यानी अब फिर उसकी वीडियोज़ एडिट करके अपलोड कर दी गई, डिफेम करने की कोशिश की गई और उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब वो कहती है कि मेरी ये जो फेक वीडियोज़ हैं इसको रिमूव करवाया जाए और जो SK के ज़रिए इस्तेमाल मोबाइल है, लैपटॉप है, उसको रिकवर किया जाए और कानून के मुताबिक सज़ा अमल में लाते हुए मिनाल मलिक कहती हैं कि उसे इंसाफ दिया जाए। अब FIA साइबर क्राइम क्या करेगी? जो पिछले दिनों कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं वो आप सबके सामने रखते हैं। लोगों ने आकर माफ़ीनामा लिख दिया है और कहते हैं बहुत बड़ी गलती कर दी है, वीडियोस को अपलोड नहीं करना चाहिए था, एक लड़की की इज़्ज़त को उछालना नहीं चाहिए था, वीडियोस झूठी हैं सच्ची हैं इसका अभी फ्रांजिक होना बाकी है। लेकिन मिनाल मलिक कहती हैं कि ये वीडियोस उनकी नहीं है और जबकि SK की तरफ से जो बातें सामने आती हैं, जो मुख्तलिफ सोशल मीडियाज़ पर उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, उसमें वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि वीडियोस और भी हैं। क्या और भी वीडियोस एडिट शुदा हैं? इस पर भी FIA साइबर क्राइम के लिए एक बड़ा चैलेंज है और हम देखते हैं कि किस तरह कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा व्लॉग चैनल देखते रहिए।